अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। मोरी वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय की बात, भगवान अपने साथियों के साथ घूमते घामते यमुना के उस दह के किनारे पहुंचे जिसका जल जिसकी अग्नि से उबला करता था। उस दह में एक बहुत बड़ा कालिया नांग रहता था। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण हिना विभु तस्या विशुद्ध मन वच्चन सर्पम तमुद्वासयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। कृष्णाम, कृष्णा और कृष्ण हिना विभु। श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा और कालीय कृष्णा को देखा। वो सोचते हैं कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कालिया कहां से आ गया। उसे नाचने का मन बना लिया कि इसका जल विष अग्नि से उबला करता है कि जितने भी जीव जंतु आते हैं इस दही के जल का पान कर लेते हैं तो वो मर जाते हैं। कोई पक्षी ऊपर से उड़कर के निकलता है तो मर करके उसी में गिर जाता है। इस जहरीला नांग। भगवान ने बलदाऊ भैया को नहीं बताया कि मैं नांग नाथने जा रहा हूं। अब देखो, एक बात बड़े ध्यान से समझने की है कि कन्हैया बलदाऊ भैया को हर बात बताते थे। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं कालिया नांग नाथने जा रहा हूं? नांग नाथने की बात क्यों नहीं कही? इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बड़े भैया कालिया नांग नाथने की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो नांग नाथने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो शेषावतार है। बलदाऊ जी कौन है? शेषावतार है। और कालिया नांग नाथने की बात यदि मैंने बलदाऊ भैया से कही तो ये नाथने नहीं देंगे। इसलिए हमें नाथना है और ये नाथने नहीं देंगे कालिया नांग को, इसलिए हम नहीं बताएंगे। उन्होंने नहीं बताया। अपने मित्र श्री रामा को बुलाया। श्री रामा से कहा, श्री रामा गेंद लेकर के आ, चल अपन गेंद का खेल खेलेंगे। श्री रामा गेंद लेकर के आया और कृष्ण को गेंद तो उसने देती, लेकिन एक शर्त लगा दी, उसमें कंडीशन लगा दी। क्या? कृष्ण गेंद तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन गेंद कहीं दह में चली गई कालिया में तो हम तुमसे गेंद ले लेंगे। भगवान कहने लगे, हाँ ठीक है, ले लेना। अपने मित्रों के साथ भगवान कालिया दह के किनारे पर गेंद खेलने के लिए पहुंचे। एक गोल घेरा बनाया गया, लंबा ऐसा एक सीमा बना दी गई कि ये गेंद जो है इस घेरे के अंदर रहना चाहिए, घेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस घेरे से गेंद यदि बाहर गई और जिसके द्वारा गई उसे ही लेने जाना पड़ेगा। ये शर्त निश्चित हुई। कहा ठीक है। अब सब उस घेरे के अंदर गेंद का खेल खेल रहे हैं और भगवान सबको खिला रहे हैं। भगवान गेंद में इसी लात मारते कभी कभी कि गेंद कब दह में पहुंचे। बहुत देर तक ये कीड़ा करते रहे। अंत में भगवान ने उस गेंद में इसी लात मारी कि गेंद श्री यमुना के दह में पहुंची। श्री रामा ने जैसे ही देखा मेरी गेंद दह में चली गई, श्री रामा ने तुरंत ही भगवान कृष्ण के पीतांबर की फेंट को पकड़ लिया और कहा, पकड़ी धाय फेंट श्री रामा, मेरी गेंद देओ तुम श्याम। हे कृष्ण, हमारी गेंद हमें दो। भगवान कहने लगे, मित्र गेंद तो दह में चली गई, अब हम तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे। श्री रामा कहने लगा, गेंद दूसरी नहीं, हमें वो ही चाहिए, हमने शर्त रख ली थी। भगवान कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, एक के बदले में हम तुम्हें वैसी 2 गेंदें दे देंगे। भगवान ने जब ये कहा तो श्री रामा कहने लगा कि नहीं, 2 नहीं, हमें 100 गेंदें भी नहीं चाहिए, हमें गेंद वो ही चाहिए जो दह में चली गई। हमने पहले शर्त रख ली थी। भगवान कहने लगे कि देखो उसमें बहुत बड़ा नांग रहता है, हमें वहां न भेजो तो ठीक है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, हमने शर्त रखी थी, गेंद हमें वही चाहिए। भगवान को भी गुस्सा आया
और भगवान ने लीनी रिसकर फेंट छुड़ाई, चणे कदम पर धाय कन्हाई। और भगवान को भी गुस्सा आ गया। श्रीदामा के हाथ से पीताम्बर की फेंट को छुड़ाया और कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए। एक बार प्रकाश श्रीदामा मान जा, श्रीदामा कहने लगा नहीं, गेंद वही चाहिए। भगवान ने तुरंत ही अपनी सी ताल बजाई, दय में कूद गए। और जैसे ही दय में कूदे भगवान, तो वह दय 100 धनुष पर्यंत आगे बढ़ गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान का कर्म है। उनके भुजदंडों के द्वारा जज में जो शब्द हुआ उसे नाग पत्नियों ने सुना। कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की पत्नियां जाग रही थी। उन्होंने जैसे ये आवाज सुनी तो आ गई, भगवान के सामने आके खड़ी हो गई। कहने लगी कि आप कौन हैं? आपका स्वरूप बड़ा दिव्य है, छाती में श्वेत एवं काले बालों की भौरी है। क्या आपको अपने प्राण प्यारे नहीं है? आपको मेरे पति के विषय में कोई जानकारी नहीं? मेरे पति कितने क्रोधी हैं? यदि उन्हें यह पता चल गया कि तुम इस दय में निर्भय होकर के जल क्रीड़ा कर रहे हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो हमारे पति तुम्हें मार देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान कहने लगे नाग पत्नियों से, जाओ अपने पति से कह दो मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए ही आया। कालिया नाग ने जैसे ये सुना, उसके कान में भनक पड़ी, तो उसने अपने स्थान का अपमान माना। इतना क्रोध में भर करके कालिया नाग आया दौड़ करके, और भगवान ने ऐसी फुसकारी मारी कि भगवान नीले पड़ गए उसी से। और कालिया नाग भगवान के पूरे शरीर में लिपट गया। भगवान हाथ पैर इत्यादि कुछ अब हिला नहीं पा रहे हैं। उनके साथियों ने देखा कन्हैया के शरीर में एक बहुत बड़ा कालिया नाग लिपट चुका है। अब कन्हैया का बचना मुश्किल है। मूर्छित होकर के किनारे पर गिर पड़े हैं। हाय हाय सब सखा पुकारे, भई श्याम बेन बहुत दुखा। नेत्रों से अश्रु की झड़ी लगी हुई है, रो रहे हैं वो किनारे पर खड़े खड़े, कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े। आज कन्हैया के ऊपर संकट आया, इतना बड़ा संकट, कालिया नाग जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, ऐसा कालिया नाग आज कन्हैया के शरीर में लिपट गया है। देखो बच्चे के ऊपर जब संकट आता है तो मां को अपशकुन होने लगते हैं। मैया यशोदा को अपशकुन होने लगे। बार बार मैया को अपशकुन हो रही है तो मैया सोच रही है कि आज मुझे अपशकुन क्यों हो रहे हैं। पूजन की थाली हाथ में लेकर के पूजा करने के लिए ठाकुर के मंदिर में मैया जा रही है, हाथ से पूजन का थाल छूट गया। ये भी एक अशकुन है। मैया नंद बाबा के पास में गई है। यशोदा कहने लगी, सुनिए महाराज, आज मेरा मन बड़ा अशांत है। जाने क्यों बार बार मुझे अपशकुन हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे लाला के ऊपर कोई संकट आ गया हो। आज अकेलो गयो, बलदाऊ को भी अपने साथ में नाए ले गयो। चलो अपने लाला को ढूंढने के लिए चलते हैं, मां के ऊपर कोई संकट आ गयो है। बूढ़े बच्चे औरतों के समेत सभी लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं कन्हैया को ढूंढने के लिए। भगवान के चरण चिन्ह औरों के पैरों से विलक्षण है। उन्हीं के द्वारा अनुमान लगाते हुए वहां पर उस दय के किनारे पहुंचे हैं। जैसे ही मैया यशोदा ने दूर से देखा कन्हैया के शरीर में एक बहुत बड़ा कालिया नाग लपटा हुआ है, मैया पचाड़ खा करके गिर पड़ी। सुखदानी देखे बिना बिलखानी यति माय, रानी अरे रानी पर पानी में यकुला।
लेटत यति व्याकुल धरम, जात गिरन जल धाय, कहत श्याम तुम दियो दुख, मोको समय बुढ़ाए। मैया के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है। मैया की ममता जो है वो आंखों से बह रही है, रो रही है मैया। सभी देवी देवताओं को मनाती है, अरे कोई है जो मेरे लाला को बचा ले, कोई तो बचा ले, पर कोई बचाने के लिए नहीं आया है। अंत में मैया स्वयं कालिया नाग से प्रार्थना करती है, अरे कालिये, यदि तूने मेरे लाला को छोड़ दिया तो मैं तुझे वचन देती हूं, मैं तेरी घर घर में पूजा करवाऊंगी, मेरे लाला को कुछ मत करना। मैया कालिया नाग से ही प्रार्थना कर रही है, रो रही है, मेरे लाला को कुछ मत करना। इसलिए तो लोग बाद कालिया नाग की पूजा करते हैं। बाद में मैया ने ही पूजा शुरू करवाई थी नाग पंचमी के दिन। मैया के नेत्रों से ममता बह रही है, मैया रो रही है, मेरे लाला को कुछ न हो जाए, क्योंकि माँ जो है ना, बिना पति के तो रह सकती है, लेकिन बिना बेटे के नहीं रह सकती है। बेटा जो है वो माँ का जिगर का टुकड़ा होता है। इसलिए कैसे अपने बेटे को काल के मुंह में देकर के मैया की क्या हालत हो रही होगी, रो रही है, देवी देवताओं को मना रही है। प्राणों से प्यारा मेरा कन्हैया, काली दही में मरा जा रहा। प्राणों से प्यारा मेरा कन्हैया, काली दही में मरा जा रहा। बचाऊं मैं कैसे इसको विशेष में भारी, बचाऊं मैं कैसे इसको विशेष में भारी। कन्हैया बिना ना जिंदगी हमारी, कन्हैया बिना ना जिंदगी हमारी। सीने से लग जा मेरे प्यारे कन्हैया, सीने से लग जा प्यारे कन्हैया, कलेजा हमारा फटा जा रहा। कलेजा हमारा फटा जा रहा है। छोटा है मेरा छोरा कैसे बचेगा, छोटा है मेरा छोरा कैसे बचेगा। जाएगा जो भी इसमें वो खुद मरेगा, जाएगा जो भी इसमें वो खुद मरेगा। बिना श्याम के बिलखे रोती है मैया, बिना श्याम के बिलखे रोती है मैया। कन्हैया कन्हैया रटा जा रहा, कन्हैया कन्हैया
रटा जा रहा है। मैया का हाल बहुत बुरा है, रो रही है, देवी देवताओं को मना रही, कोई बचाने के लिए नहीं आया। भगवान की दृष्टि जैसे ही मैया के ऊपर गई, उन्होंने समस्त गोकुल को अपने लिए अनाथ होते हुए देखा। मां